तो अर्शदीप के अक्स को भी और सिखों के अक्स को भी खराब करने का काम जुबैर ने भी उतना ही किया जितना आईएसआई पाकिस्तान में बैठ के कर रही है। इसलिए हमें ना केवल इस बात की चिंता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, हमें इस बात की चिंता भी है कि भारत में बैठे लोग जो पाकिस्तान का झंडा यहां पर बैठ के चलाते हैं वह भी वही काम कर रहे हैं। इसलिए अर्शदीप के अक्स को भी, सिखों को भी और एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की छवि को भी खराब करने की कोशिश भारत में बैठे मोहम्मद जुबैर की तरफ से और पाकिस्तान में आईएसआई की तरफ से। साहब देखें, ये पाकिस्तान से हो रहा था पहली नजर में तो इसके सबूत मिल गए। अब आपने जुबैर का नाम भी लिया है, आप कह रहे हैं कि आप इसकी कंप्लेंट भी करेंगे, ठीक है। मैं जानना चाहता हूं सिकंदर बख्श साहब के पास, मैंने कंप्लेंट तैयार करके। जी 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 सर। बख्श साहब, आप खिलाड़ी हैं, आप खुद आपने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। मैं तो उस नाते से आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं, किसी भी खिलाड़ी को, खेल कोई भी हो, किसी भी प्लेयर को उसके मजहब के नाम पर, उसके धर्म के नाम पर उसका इस्तेमाल करके उसको किसी एक कॉज के साथ जोड़ना और उसको ट्रोल करना, और हमें मुझे काश पहले ये बता देते कि ये मौजू क्या है, तो मैं अपने भी सारे वो लेकर आया। तो मैं आपको बड़ी मोहब्बत के साथ ये बोलूंगा, जो हरकतें आप कह रहे हैं हमने की हैं, हमने आपसे सीखी हैं। आप भूल गए हैं कि जो न्यूजीलैंड की टीम आई थी आपके लोगों ने जो है उनको मैसेजेस भेजे थे, जिसके वजह से न्यूजीलैंड की टीम छोड़ के चले गई 2 घंटे पहले। ये आपके लोग थे, ये भारत के लोग थे। इससे अभी पिछले दिनों एक हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था आर्मी का, आपके भारत से 40 से 50% जो है ट्वीट्स वहां से चल रही थी और वहां के लोग जो है इस बात को उठा रहे थे और हमारी आर्मी को खिलाफ बोल रहे थे पाकिस्तानी बनकर। ये सारा कुछ आप लोग करते हैं, उससे हम सीखते हैं। अब जब आप करेंगे तो हम आपको इससे ज्यादा बढ़ के जवाब देंगे। आपका वो मुल्क है जिस इधर जो है अगर कोहली गलत परफॉर्मेंस देता है, हल्की परफॉर्मेंस देता है, बैड परफॉर्मेंस देता है, तो आप कहते हैं कि हम उनकी बेटी को रेप कर देंगे। ये आपके मुल्क में होता है, हमारे मुल्क में नहीं होता। आपके मुल्क में ये होता है कि जो न्यूजीलैंड का जो प्लेयर था रॉस टेलर, उसने बोला कि मैं 0 पे आउट हुआ तो मुझे 4 थप्पड़ मारे मेरे फ्रेंचाइज ओनर ने। ये आपके मुल्क में होता है, हमारे मुल्क में ऐसी चीजें नहीं होती हैं। तो पहले तो आप ओन कर रहे हैं ना, आप पहले ओन कर रहे हैं कि अर्शदीप को खालिस्तान से जोड़ने का काम पाकिस्तान से हुआ। आप कह रहे हैं आपने भारत से सीखा, लेकिन आपने इसको एक्सेप्ट किया कि ये पाकिस्तान कर रहा है। कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान से हो रहा है। सारा जो पाकिस्तान के अंदर होता है हम आपको ब्लेम करते हैं। आपके यहाँ से तो ट्विटर पे ट्वीट्स चलती हैं जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम चली गई। मैंने तो आप ही की बात आप ही से पूछ रहा हूं। आपने कहा आप भारत से सीखते हैं और हम जो करते हैं आप उससे ज्यादा हमको वापस करेंगे। मतलब अर्शदीप के खिलाफ क्या खालिस्तानी एजेंडा पाकिस्तानियों ने चलाया, आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैं तो उस बच्चे से बहुत दिली हमदर्दी है। अरे मुझे आपकी हमदर्दी आपके शब्दों में नजर नहीं आई। मैंने तो उम्मीद की थी इतना सीनियर क्रिकेटर, सर मैंने उम्मीद की थी इतने सीनियर क्रिकेटर आप हैं, आप कम से कम अर्शदीप की साइड लेंगे, कहेंगे भाई एक बच्चे के साथ, एक यंग खिलाड़ी के साथ ऐसा हो रहा है, गलत है, नहीं होना चाहिए। आपने शुरुआत की वहां से कि हम लोग आपसे ज्यादा करना जानते हैं कि वो गलत, मगर आप खामखी के लिए इल्जाम लगा रहे हैं, आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। सर मैं तो सबूत के साथ इल्जाम लगा रहा हूं ना, आप सबूत दे दीजिए। मैं उसके हिसाब से जो है आपको लाके वो ट्वीट्स दिखा देता हूं। विकिपीडिया प्रोफाइल अर्शदीप का उसको बता दिया खालिस्तानी प्लेयर, और वो जहां से एडिट हुआ विकिपीडिया पेज, वो पाकिस्तान के पंजाब के किस शहर का कंप्यूटर है, क्या आईपी एड्रेस है, मैं भी आपके सामने रख सकता हूं। बात को मानते ही नहीं, वो हमारा बच्चों की तरह है, हम उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। बच्चे का से गलती हो गई, कैच छूट गया, उसमें कोई बात नहीं जी। आप कहते हैं पाकिस्तान ने किया तो मैं इसका जवाब दे रहा हूं। पाकिस्तान ने किया है तो सर किया है। आप हमारे साथ मोहब्बत से रहेंगे, हम आपके साथ मोहब्बत से रहेंगे, मगर आपने अगर ये हरकतें की जो आप करते रहते हैं तो हम भी। अब न्यूजीलैंड की टीम आपके यहाँ अगर नहीं खेलना चाहती, इसमें भारत की क्या गलती है? आपने अपनी बात न्यूजीलैंड से शुरू की थी। मैं बेदी साहब के पास जाना चाहता हूं जरा। बेदी साहब, आपने देखा उन्होंने जो बातें कही हैं, जो बातें उन्होंने कही हैं, और एक तरीके से उन्होंने कहा कि भाई अर्शदीप बच्चा है, हो गई गलती हो गई, ये बात उनको पहले कहनी चाहिए थी मेरी नजर में। फिर भी सीनियर क्रिकेटर है बेदी साहब। हम कल से कह रहे हैं ये बात। मैं सिकंदर बख्श साहब की बड़ी इज्जत करता हूं और ये इनके कहने के बावजूद बड़ी इज्जत करता हूं। बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं, बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। और जिस तरीके से गुस्से में आए ना, मुझे समझ नहीं आया क्यों, क्योंकि मैंने 1-2 प्रोग्राम इनके साथ किए हुए हैं। ही इज ए वेरी कूल हेडेड मैन, बट आई डोंट नो व्हाई ही सो एक्साइटेड। ऐसा एक्साइटेड होना नहीं चाहिए कि हमने क्या किया, आपने क्या किया। पहले तो इस ट्वीट को सीरियस ना लें, क्योंकि ये जो कह रहे हैं ना कि हम आपसे ज्यादा सिखाएंगे, तो मैं, क्योंकि सिकंदर बख्श साहब के साथ मुझे फिर शायद कभी प्रोग्राम करना पड़े, तो मैं इनको ये बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी तो अपने बाप को नहीं छोड़ते। उन्होंने जो गंद किया है अपने आर्मी चीफ का, अर्शदीप तो कुछ चीज ही नहीं है। जो बाजवा साहब के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ हो रहा है वहां पर, वो जाके पढ़ लीजिए।
बात इमरान खान मरियम नवाज के साथ कर रहा है। इमरान खान की उम्र है 70 साल। सिकंदर जी सुन लीजिए मेरी, अब आपने शुरू किया। सिकंदर बख्श साहब थोड़ा सा सुन भी लीजिए, आप बोल लीजिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, क्योंकि आपकी आवाज क्लैश करती है, एक की भी आवाज सुनाई नहीं देती। मैं आपको आपके पास पूरा टाइम लेके आऊंगा, बोलिए बेदी साहब। इमरान खान की उम्र है 70 साल, जिस तरीके की बदतमीजी कर रहा है मरियम नवाज के साथ, और ट्विटर देख लीजिए। अगर आप इनके ट्वीट देखेंगे, इन्होंने हैदर अली को, क्योंकि उसकी बीवी इंडियन है, जब हैदर अली ने कैच छोड़ा था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर, उन्होंने हैदर अली की क्या हालत की थी। तो मेरा कह रहे हैं इनको सीरियस है, और आई वाज सरप्राइज एट द रिएक्शन ऑफ सिकंदर बख्श इफ ही सेड कि ये गलत हुआ है, दोनों तरह से गलत हुआ है, या इंडियन ने जो किया गलत किया। ठीक है, बिल्कुल कहना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए कि आपने किया। मैं अगर ये कहूं कि साहब हैदर अली को जो गाली पड़ी, ठीक है, नहीं, मेरा जमीर अलाउ नहीं करेगा ये कहने को, क्योंकि कल क्रिकेट हुई है, उसमें एक कंटेस्ट हुआ, उसमें एक ड्रॉप हुआ, खत्म। चेतन शर्मा को भी सिक्सर पड़ा था, फिर क्या करें हम ये। मगर जो सिकंदर बख्श साहब का रिएक्शन था, इट इज एस्टोनिशिंग कि तुमने किया तो हमने किया। अगर मैं गंदी गाली दूंगा, क्या सिकंदर बख्श साहब गाली देंगे मुझे क्या? अगर मैं किसी को बदतमीजी करता हूं, अगर मैं चोरी करता हूं, क्या सिकंदर बख्श साहब भी वही करेंगे? इज ए मैन ऑफ हिज स्टेचर, I thought he would say, I condemn it, whether it is done by India or Pakistan. I condemn any player to be abused. That is the way. चाहे इंडियन करें या पाकिस्तानी करें। अभी सिरसा साहब ने कहा कि इंडियन भी इन्वॉल्व है इसमें। मगर सवाल ये है कि अगर आप सिकंदर बख्श साहब, अगर आप जैसा आदमी जो क्रिकेट करता है, आपको ये छोड़ देना चाहिए कि इंडिया इस ट्रोल ने क्या किया। आपको क्वेश्चन पूछा गया कि अर्शदीप के साथ क्या हुआ, हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस? लेकिन बेदी साहब एक बार उनको आप जरा रिस्पॉन्ड कर रहे थे, उसके बाद बाकी दो मेहमान हमारे और इंतजार कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं हामिद साहब, एक बार जरा सिकंदर बख्श एक बार रिस्पॉन्ड कर दें बेदी साहब की बात पर। बोलिए सिकंदर बख्श। मैंने ये कहने का मतलब कोई प्रवचन देने नहीं। देखिए, मुझे गुस्सा किस बात का आया है, आप सुन ले मेरी बात। बेदी साहब आप जरा उनको बोलने दीजिए। मैं बहुत तमीज से बात करने वाला बंदा हूं, मगर आपने स्टार्ट ही ऐसा लिया कि वहां से पाकिस्तान ने एक सिकंदर बख्श की आवाज है, क्लैश मत कीजिए आवाज का। बात पाकिस्तान में आप लोग चुप करते, आप लोगों के जहनों में। बेदी साहब की आवाज डाउन कीजिए प्लीज, सब स्काइप पे है, एक बार में एक ही आदमी बोलेगा तभी सुनाई देगा। पीसीआर बोलिए सिकंदर बख्श। बेदी साहब प्लीज एक बार जरा जवाब सुन लीजिए उनका। अगर ये कहते हैं मैं बोलूं जी, सिकंदर बख्श जी बोलिए। अगर मैं बदतमीजी तो आप करेंगे क्या? सिकंदर बख्श साहब बोलिए। सर, अगर आप मेरे साथ बदतमीजी देखें, आपने स्टार्ट ऐसे लिया, पाकिस्तान, मैं पाकिस्तानी हूं, दिल जान से पाकिस्तानी हूं। अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करेगा, मैं इसका रिएक्ट करूंगा, चाहे आप हो या कोई और हो। आपने स्टार्ट ही ऐसा किया कि जनाब आपका जो इंट्रो था आपका, मगर मुझे मैं समझा क्रिकेट के पर शो है, दिस इज नॉट अ क्रिकेट शो। ये आप तो पाकिस्तान स्टार्ट ही आपने कह दिया कि पाकिस्तान ने साजिश की है। भाई क्या साजिश की है? अगर ट्रोलिंग हो रही है, वो तो पाकिस्तान हिंदुस्तान सबसे ज्यादा करता है। मैंने आपको बताया कि विराट कोहली के साथ क्या बातें हुई है, उसकी बेटी को रेप तक करने को आप लोगों ने कहा, क्या वो हमने कहा था? आप लोग अजीब बात करते हैं। अच्छा ठीक है सिकंदर बख्श साहब, मैंने आपकी बात सुन ली, मैंने आपकी बात सुन ली। जो विराट कोहली के साथ हुआ था, उनके फॉर्म को लेकर के कोई क्रिमिनल एलिमेंट ने कुछ किया, उस पर एक्शन भी हुआ, वो आदमी पकड़ा भी गया। मैं आपको बात बता दूं, उस पर पुलिस का एक्शन हुआ था। यहां बात हो रही है, सर जरा डिफरेंस समझिए ना, आप उससे बहुत सीनियर हैं। यहां बात हो रही है क्रिकेटर के रिलीजन को लेकर, एक उसके रिलीजन को लेकर उसको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा जा रहा है जिसको भारत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, उन लोगों को टेररिस्ट मानता है। साजिश करता है। अगर हिंदुस्तान कुछ हमारे खिलाफ करेगा, हम उसका जवाब देंगे। अरे फिर वही बात, तो जब मैं कहता हूं कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि पाकिस्तान ने किया। अगर आप करेंगे तो हम जरूर करेंगे। मतलब किया पाकिस्तान ने। अच्छा चले एक सेकंड मैं जरा आरजू जी के पास और हामिद साहब के पास जाना चाहता हूं। आरजू, मैं आ रहा हूं सिरसा साहब आपके पास एक मिनट में। आरजू जी, जो कुछ हुआ, मैं तो डेटा के आधार पे बोल रहा हूं, ये डेटा एनालिटिक्स के आधार पर लोगों ने निकाल के दिया है कि उसमें से 30% से ज्यादा रिस्पॉन्सेज जो आए थे खालिस्तान को जोड़कर अर्शदीप के साथ, वो पाकिस्तान से थे। तो ये मेरी कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, दिस इज डेटा अवेलेबल टू एवरीवन, आप भी उसको निकाल सकते हैं। पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट खालिस्तान को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो ये कि दोनों देशों में जो है बड़े इमोशनल किस्म के लोग रहते हैं, और कोई भी बात हो तो हम लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन आदत से मजबूर हैं तो हो ही जाता है। क्रिकेट को मेरा ख्याल है कि पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, और हम हर जगह जिधर के भी क्रिकेटर्स हमारे यहाँ आते हैं या साथ में पाकिस्तान के खेलते हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। और इंडियन क्रिकेटर्स तो पाकिस्तान में भी बहुत फेमस हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं इंडिया पाकिस्तान मैच। बहुत गलत हुआ कल जो भी हुआ, और यकीनन उसमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत से ऐसी ट्विटर आईडीज हैं जो कि वेरीफाइड हैं और जिन्हें मैं
मैं खुद भी जानती हूँ कि पाकिस्तानी हैं और जर्नलिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं, उन्होंने इस किस्म की ट्वीट की कि जी ये इनको लिंक कर दिया खालिस्तान से। मेरे ख्याल है वो नहीं करना चाहिए। एक बहुत अफसोसनाक बात है, क्योंकि हमेशा से हमारे जैसे जर्नलिस्ट हम चाहते हैं कि चाहे वो क्रिकेट डिप्लोमेसी हो या कोई और अच्छी बात हो जिससे कि पाकिस्तान और इंडिया में टेंशन कम हो, तो वो कम करने के बजाय इस तरह की बात करके टेंशन और बढ़ाई गई है, जो कि एक अफसोसनाक बात है। क्योंकि कब तक हम इसी तरह लड़ते रहेंगे, कब तक एक दूसरे को इसी तरह इंसल्ट करते रहेंगे? हमें इससे बाहर आना होगा, थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी होगी। और इस किस्म की इतनी सेंसिटिव चीज कि आप किसी को खालिस्तान से जोड़ रहे हैं, चाहे वो हो या ना हो, अगर वो नहीं है और उन्हें जोड़ा जा रहा है, बहुत अफसोस की बात है। मेरे सवाल ही नहीं हो का तो सवाल ही नहीं है इसमें आरजू जी, हो का तो क्वेश्चन ही नहीं है। मैं यही कह रही हूँ वो नहीं है, और बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं वो, और बहुत ज्यादा जाहिर है कि इंडिया के हीरो मैं मानती हूँ उनको। तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बहुत गलत हुआ है उनके साथ। और इस किस्म के माहौल में, इस किस्म के लोगों के बीच में जो कि इंतहा के इमोशनल है, कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको, इस किस्म की हरकतें नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से भी हुई हैं, और मैं कह रही हूँ कि बहुत सी आईडीज ऐसी हैं जिन्हें मैं खुद पर्सनली जानती हूँ और वो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं। लेकिन जैसा होता है कि लोगों का ये ख्याल नहीं होगा, कुछ लोग मजाक में, कुछ लोग ट्रोलिंग करने के चक्कर में इस हद तक चले जाते हैं और नहीं सोचते कि दूसरे का क्या नुकसान कर रहे हैं। इस पे थोड़ी सी रोक होनी चाहिए, जरा सा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ठीक, हामिद साहब क्या कहेंगे इस पर, एक क्रिकेटर को ऐसे निशाना बनाना रिलीजन के बेसिस पर? सौरभ, थैंक यू वेरी मच। देखें, दो बातें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो बात ये है कि एज ए क्रिकेटर हम सारे क्रिकेट लवर है। क्रिकेट के अंदर ये हो जाना, जैसे बेदी साहब ने चेतन शर्मा की मिसाल दी, वो हैदर अली कह रही हैं, एक्चुअली वो हसन अली ने कैच छोड़ा था। ये सारा कुछ पार्ट ऑफ क्रिकेट है। एज ए क्रिकेटर किसी को भी मैं नहीं समझता कि निशाना बनाया जा सकता है। ये बात जो अभी सिकंदर बख्श साहब ने की है, आप जरा इस पे गौर करें। ये बात ये है कि ओवरऑल जैसे ही कोई क्रिकेटर गलती करता है, हम सारे पाकिस्तान वाले ये बात समझ जाते हैं कि यार इसके लिए इंडिया में बड़ी मुश्किल हो जानी है, इसने अगर छक्का खा लिया तो इसको मुश्किल होनी है। आपको याद होगा धोनी के घर पे क्या किया गया जब वर्ल्ड कप का हारे कोई मैच, आपको याद होगा कि बाकी क्या हुआ। सो इट इज अबाउट द नेशन बिहेवियर। मैं ये कहूंगा, छोटी सी बात हमें समझनी पड़ेगी। अभी आप जो डेटा एनालिटिक दे रहे हैं, इसमें अगर आप 30% पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं तो बाकी 70% तो खुद इंडिया से है। नहीं है, मैं वो पूरी फिगर आपको दे देता हूं। इंडिया से 22% हुआ, अच्छा चलिए, इंडिया से 22% है। अच्छा ठीक है, चले, मैं एग्री करता हूं आपसे। कनाडा से है, बाकी जगह से है। खालिस्तान से क्यों जोड़ा जाता है, इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल वजह बता देता हूं। सौरभ, जिस तरह दुनिया के अंदर बहुत सारी हकीकतें हैं, इंडिया को खालिस्तान की तहरीक की हकीकत माननी पड़ेगी। पूरे कनाडा में लाखों सरदार जी ने इमिग्रेशन ली हुई है खालिस्तान के नाम पे। जस्टिन ट्रूडो कनाडा का वजीर आजम खालिस्तान को मान चुका है। कनाडा का वजीर आजम खालिस्तान। अब सर देखिए, अब देखिए 2 मिनट देखिए, हामिद साहब का पत्रकार अंदर पाकिस्तान वाला अब जागा। हकीकत बता रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ सौरभ। अगर बोलिए, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर मान जाता है कि यार खालिस्तान एग्जिस्ट करता है, अगर बर्तानिया, बेदी साहब 1 सेकंड, अगर बर्तानिया में 1 सेकंड, बेदी साहब 1 सेकंड, एक बार हामिद साहब की आवाज आने दीजिए। बेदी साहब 1 सेकंड, बेदी साहब प्लीज 1 मिनट मुझे दे दे आप। माशाल्लाह, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, अल्लाह। ठीक है, देखें, अगर कनाडा का वजीर आजम खालिस्तान को मानता है, अगर बर्मिंघम में खालिस्तान के इलेक्शन होते हैं, अगर पूरे यूनाइटेड किंगडम में खालिस्तान मूवमेंट चलती है, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि इसको इसलिए एक नेचुरली इंडिया के अंदर भी, कनाडा के अंदर भी सब तरफ सरदार जी के हवाले से जोड़ा जाता है। इसमें उस क्रिकेट की जात को, क्रिकेटर अर्शदीप इज अ वंडरफुल क्रिकेटर, उसका तो भी कैरियर शुरू हुआ है। मुझे तो बड़ा मजा आया बड़े अरसे बाद इस तरह का फास्ट बॉलर इस अंदाज में देखकर। आई लव हिज बॉलिंग। मेरे कहने का मकसद है, प्लीज आप ये बात समझिए कि इंडिया नीड्स टू अंडरस्टैंड, इंडिया नीड्स टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से या कहीं पर भी ऐसे नहीं होता कि हम कोई दुश्मनी करना चाह रहे हैं। मकसद ये कि एक क्रिकेट का ट्रेंड चला, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आई। आप खाली हाँ बख्श साहब बोलिए, चलिए। मैं जा रहा हूं, मेरा अपना शो शुरू होता है। दानिश कनेरिया की आपने बात की है, दानिश कनेरिया जी हाँ जी, अकेला दानिश कनेरिया नहीं था एक हिंदू खिलाड़ी, हमारे पास 4-5 थे। अनिल दलपत भी था, हमारे मोहनंदर कुमार भी लड़का था जो कभी किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। वो मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया, जिसके वजह से उसको बैन लगाया हुआ है। पाकिस्तान ने नहीं लगाया बैन, उस पे इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने लगाया हुआ है। तो इसलिए वो दानिश कनेरिया का आप जिक्र करें, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इंग्लैंड के अंदर उसने मैच फिक्सिंग की, जिसकी वजह से उसको सजा मिली। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि खालिस्तान बनने की वजह सिर्फ एक है कि जो गोल्डन टेम्पल में हुआ, जो उसकी बेहुरमती हुई, जो कत्ल गारत हुई, उसकी वजह से खालिस्तान का जो है ये चक्कर शुरू हुआ है। और आप लोग आके बलूचिस्तान में करते हैं, इसलिए हो सकता है कि हमारे भी लोग वहां शरारत करते हो।
इसके बाद मैं खत्म करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने अच्छा क्रिकेट के साथ साथ पॉलिटिक्स का भी आपने अच्छा मुझे लगता है एनालिसिस। और मैं टीवी चैनल पर अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, पर मैं आपको सौरभ जी जानकारी जरूर फिर भी देना चाहता हूं। हमारे पाकिस्तान के अच्छे लोग बैठे हैं, अच्छी तरह सुन रहे हैं बात को, मुझे इस बात की खुशी है। हमें खुद को पाकिस्तान आने पे गुरुद्वारों में ये कहा गया, ऑन रिकॉर्ड है, और आप ये भी सुनकर मोहतरमा हैरान होंगी कि हमें ही तक जब हमने इस बात को मानने से कहा कि यार हमारा पांचवा तख्त, हम तो सब कुछ पंजाब में, हमारा देश है, हमारा वहां पे है, तो हमें मारने की धमकी दी गई, जो कि वहां पे केस रजिस्टर बाद में हुआ, और वहां पे मलिक थे तब आईबी के चीफ, वो मुझे लाहौर में आके मिले। इस तरफ हम लोगों के ऊपर तशद्दुद की गई, क्योंकि हम भारत के लोग, और भारत की बात पाकिस्तान में भी जाके करते हैं, हमें अपना ट्रिप जो है 3 दिन का शॉर्ट करके वापस आना पड़ा। इस तरह के हालात हैं, और आप लोग आए तो हम आपको अपना मेहमान नवाजी से हमेशा खुश रखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो इन्होंने अभी जहर उगला है, वो इनके मन में जहर किसी और बात का था, लेकिन उसको अर्शदीप और हमारे जैसे सिखों के ऊपर उगलने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, और ऐसा पहली बार नहीं है दरअसल। इससे पहले देखिए पिछले साल ही जो है वहां भी ऐसे हुआ, पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया था, तो हमने देखा था कि मोहम्मद शमी को किस तरीके से ट्रोल किया गया था। और इस बार ठीक है, इसको ना मानना भी गलत होगा कि इसमें यहां के भी कुछ लोग शामिल होते हैं, लेकिन उस वक्त भी यह बात सामने आई थी कि पाकिस्तान में इसको एक बड़ा एजेंडा बनाया गया था कि मोहम्मद शमी इंडियन मुस्लिम, इस वजह से उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। तो इसको भी एक इशू फिर एक रिलीजन के नाम पर बनाने की कोशिश की गई थी। बेदी साहब ने वो वक्त भी देखा, उसे गवाह है बेदी साहब। एक को सिकंदर बख्शी चले गए हैं, वो 2 चीजें गलत नहीं बता गए। जो आपने उनको दानिश कनेरिया का बात की तो बिल्कुल सही कहा, तो उस पर ब्रिटिश बोर्ड ने बैन लगाया था, दैट इज राइट। मगर दानिश कनेरिया ने क्या कहा था कि उसके साथ 2-3 और प्लेयरों को लगाया गया था, जिनको माफ कर दिया गया, ये उन्होंने बताया नहीं। दानिश कनेरिया ने ये कहा कि उसको लगाया, ये नो डाउट अबाउट इट, बट जो आधा बताया, आधा सच बता के आधा झूठ नहीं बताया ना उन्होंने। कनेरिया ने बाद में क्या कहा, उन्होंने कहा कि मेरा ये कसूर है कि मैं नॉन मुस्लिम हूं, तो मेरे लिए कोई केस नहीं लड़ा, बाकी 2 के लिए लड़ा गया, उनको छुड़वा दिया गया। ये तो बताया नहीं उन्होंने। तो ये दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। ठीक है कनेरिया। अच्छा, दूसरी आपने बोला अगर कनेरिया साहब पर लगा भी दिया उन्होंने, मगर कनेरिया ने कहा कि मैं नॉन मुस्लिम हूं, उस पर कोई बहस नहीं हुई इंडिया पे। दैट वाज योर क्वेश्चन। आपने कहा उस पर कोई बहस नहीं हुई, ठीक है, जैसे हुआ तुम भुगतो भाई, अगर तुम पाकिस्तान के नागरिक हो तुम भुगतो, क्या कहता बे। मगर जो आदि सिकंदर बख्श साहब का जो एग्रेसिवनेस था, इट वाज वेरी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग। इंस्टेड ऑफ सेइंग ये गलत हुआ, उन्होंने कहा जी जो आप करोगे हम भी करेंगे, इसका यह मतलब मान गए है। दूसरी बात, ये जो इसका ट्रोलिंग सिस्टम है, ये पाकिस्तान की जीन्स में घुस गया है। अब नया ट्रोल सिस्टम में अपने किसी को नहीं छोड़ते, तारा शरीफ तो कोई चीज ही नहीं है। जिन्होंने अपनी आर्मी चीफ के खिलाफ लिखा है, जिन्होंने अपने मिनिस्टरों के खिलाफ लिखा है, जिन्होंने अपने पाकिस्तान के खिलाफ लिखा है। जब से इमरान खान चले गए हैं, इतना गंदगी फैली है वहां पर ट्रोलिंग के लिए, तो मेरा ख्याल है उसको उस लिहाज से देखे। जो सिरसा साहब ने इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं, ना हिंदुस्तान को कोई सिखों को कोई सर्टिफिकेट चाहिए, ना सिरसा साहब को कोई नहीं, सिख इतने भी हैं और वी डोंट हैव टू टेक वाओ कि हम हिंदुस्तानी हम हैं तो हैं। ये जो एक नया इमोशनल भी नहीं लेने चाहिए। सिख को कोई जरूरत नहीं है किसी की सर्टिफिकेट की, ना सिरसा साहब की ना किसी की। सिख तो हिंदुस्तानी है तो रहेगा। मगर सवाल ये जो बाकी लोग कहते हैं, जैसे हामिद खान साहब कह गए, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि गए हजारों सिख कनाडा में, तो उसी तरीके से बलूचिस्तानी भी गए हैं, उस तरह बांग्लादेशी भी गए हैं, सारे रिफ्यूजी गए। जो कई लोग क्रिश्चियन मान के चले गए कि हमें मजहब नहीं मानने का, हमें तो ये जो आप हाफ ट्रुथ कह के जाते हैं ना, उसका बहस नहीं करनी चाहिए। ये ट्रोलिंग हुई है, आप उसको कंडेम करें जी कि ये होना नहीं चाहिए। बिल्कुल साहब, अगर मैंने गाली दी थी तो आप मुझे ये गाली देंगे, ये गलत बात है। और खासकर ये जो कल क्या बात हुई है अर्शदीप की, उससे पहले भी इन्होंने किया हुआ। हसन अली का जो इन्होंने सही मुझे करेक्ट किया है, हसन अली की तो इन्होंने क्या हालत का रखी थी, मोहम्मद शमी की क्या रखी थी, तो मेरा और इवन विराट कोहली की क्या, सब ट्रोलिंग तो यहीं पर हुई है। नहीं, सबसे बड़ी बात बेदी साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी खिलाड़ी के मजहब से उसको आइडेंटिफाई करना, वो किसी भी टीम में हो, इससे गलत क्या हो सकता है? यही तो आइडिया, दिस इज द नेफेरियस आइडिया बिहाइंड दिस थिंग टू इंस्टिगेट वन कम्युनिटी अगेंस्ट अदर। ठीक, एक सेकंड। दे आर सक्सेसफुल और नॉट। अच्छा, मैं आरजू के पास जाना चाहता हूं। आरजू, देखें ये बात, जैसा आपने भी कहा कि कुछ एक हैंडल्स ऐसे थे जिनको आप जानती हैं, वेरीफाइड हैंडल्स हैं। कोई वैसे आम आदमी है, वो किसी को ट्रोल कर रहा है, ठीक है, किसी का उसको खालिस्तान में दिलचस्पी हो सकती है, एंटी इंडिया माइंडसेट की वजह से समझा जा सकता है। वो कोई भी आदमी आजकल सोशल मीडिया पे कुछ भी करता है, लेकिन जिम्मेदार लोग वेरीफाइड हैंडल्स से, जो कि नोन लोग हैं, वो इस प्रोपेगेंडा को बढ़ाते हैं, तो ये ऐसी बात है जिस पर चिंता होती है।
नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है कि ये चीज़ सिर्फ वही मैच्योरिटी शो करती है, ये बताती है कि ज़हन जो है वो कितना ज़्यादा जो है वो आईक्यू लेवल क्या है इन लोगों का जो ऐसी बात कर रहे हैं। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर उनके अकाउंट्स वेरीफाइड है तो आप समझेंगे कि वो कोई अकल वाली बात ही करेंगे। ऐसी कोई अच्छी बात जो है वो कोई आम इंसान भी कर सकता है जिसका अकाउंट ना भी वेरीफाइड हुआ। तो ये चीज़ जो है ये यहाँ पर है, लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि क्रिकेट को जो है पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों के ऊपर आती है। और जो ट्रोलिंग हो रही थी, जिस तरह से बात की जा रही थी, बिल्कुल पाकिस्तान के लोग भी थे, लेकिन उसमें जैसे आपने खुद भी बताया कि यूके से भी थे, अमेरिका से भी थे, तो इस तरह से ये लोग जो हैं इनसे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि इनको रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर कोई इंसान ठीक है, जैसे कि आपके जो क्रिकेटर हैं जिनके ऊपर बार बार ये इल्जाम लगाया जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि उनको किसी किस्म का कोई नुकसान होगा या इंडिया में उनके लिए किसी किस्म से लोग नेगेटिव सोचेंगे, नहीं, बिल्कुल क्योंकि नहीं। सब ये बात समझते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से ये चीज बहुत बढ़ गई है। और जैसे अभी आपके एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे कि यहाँ पे तो अपने आर्मी चीफ को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, हर किसी के बारे में बात करते हैं, एक तरीका बन गया पाकिस्तान में ट्रोलिंग का। तो वो फिर जाहिर है दूसरे को कैसे छोड़ देंगे, जो दूसरी कंट्री का हो या खासतौर पे भारत का हो, उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हम तो ठीक। अपने लोगों के लिए पीछे पड़ जाते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी मगर कंट्रोल होनी चाहिए और स्पोर्ट्स को इससे बाहर रखना चाहिए।